श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों सभी लोगों के घर पर पीले चावल भिजवाए गए हैं। पीले चावल के साथ में ध्वजा भी भिजवाई गई है, साथ ही में भगवान राम जी का आशीर्वाद भी पहुंचाया गया है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है कि सभी भारतवासियों के घर पर चावल तो पहुंच गए, पीले चावल तो पहुंचाए गए हैं, आमंत्रण के रूप में ही राम मंदिर के उद्घाटन में आप सभी लोगों को जरूर आना है। पर दोस्तों, उन पीले चावल का आखिर में हमें क्या करना है? अब यह प्रश्न निकल कर आता है कि भाई इन पीले चावल का आखिर में हमें करना क्या है? दोस्तों, यह बात आप सभी लोगों को भी जानते हैं। ये पंडित जी भी कितने सारे उपाय बताते हैं जो कि अक्षत से जुड़े हुए होते हैं, चावल चावल से जुड़े हुए होते हैं। और चावल भगवान शिव की जब शिवलिंग पर चढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। और दोस्तों, आप यहाँ पर तो बात राम मंदिर अयोध्या की आ रही है। राम मंदिर अयोध्या के जब चावल पीले हो जाते हैं तो उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, वह कीमती चावल हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ चावल आप लोगों के लिए घर पर आए हुए हैं तो इन चावलों का हमें क्या करना है? क्या एक अलग जगह रख देना है? क्या कहीं पर रख देना है? या क्या हम इन का तो इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आप लोग भी गलती मत करना, यह चावल बहुत ही ज़्यादा कीमती है। अगर आपके पास में यह चावल है तो आप ये सब समझना कि पूरी दुनिया की ताकत आपके पास में है। सोना चांदी आपके पास है, क्योंकि इन पीले चावल में ही इतनी ताकत। अगर वो चावल अयोध्या से आए हुए हैं और जिन लोगों को अभी तक ये पीले चावल नहीं मिले हैं तो उनको क्या करना है वह भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप लोगों को घर में भी पीले चावल पहुंचाए गए हैं जो कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के हैं, तो आप यह समझिए कि आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं आपके घर पर आए हुए हैं। यह बात आप सभी लोग जानते हो कि 22 जनवरी को जो हमें आमंत्रण के लिए पीले चावल दिए गए हैं और हम उस आमंत्रण के अवसर पे जो है सीधा राम मंदिर अयोध्या नहीं जा सकते, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज़्यादा संख्या में लोग अगर जाएंगे तो वहाँ पर व्यवस्था पूरी बिगड़ जाएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि करोड़ों लोग वहाँ पर जा सकते हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जाने से अभी फिलहाल मना किया हुआ है। तो उस जगह पर हमें क्या करें? कई सारे लोगों ने इस बात को सुनकर ही अपने जाने का प्लान कैंसिल किया है। और तो उस जगह पर क्या करें, उसी जगह पर आते हैं हमारे एक काम, ये पीले चावल। अब यह पीले चावल ही तो यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम जी विराजित होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी लोग खुशियाँ मनाएंगे। तो उसी समय पर आपको अपने घर में आए हुए इन पीले चावल का इस्तेमाल करना है। पीले चावल जो है ना, ये आपके लिए आमंत्रण के लिए है, ये भगवान राम जी है, ये भगवान राम जी का आशीर्वाद भी है, और यह आपके घर में सुख समृद्धि बनाने वाले हैं। आप सभी लोग शायद जानते ही होंगे, पंडित जी अक्षत का महत्व बताया है, चावल का महत्व बताते हैं कि क्या होता है। अक्षत का मतलब ही यही होता है कि कभी खत्म नहीं होता, कभी अक्षय नहीं होता, वह हमें हमेशा बना रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता। उसी तरीके से यह पीले चावल है। जिस भी व्यक्ति के घर में एक भी अगर राम मंदिर अयोध्या का पीला चावल पहुंचाया है, एक दाना भी पहुंचा है, तो वह आप बहुत किस्मत वाले हैं। नहीं चाहिए आपको ज़्यादा चावल के दाने, बस चावल का दाना भी पहुंचाना। तो आई इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में राम मंदिर के पीले चावल पहुंचे हुए हैं तो इन पीले चावल को आपको बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखना है। क्यों संभाल कर रखना है? क्योंकि राम भगवान खुद आपके घर पर आए हैं। आप खुद तो वहाँ पर नहीं जा सकते। जिस दिन उनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो राम मंदिर में राम भगवान ने अपना स्वरूप आपके लिए भेजा हुआ है। बस वह किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो पीले चावल के रूप में आप उन्हें समझ सकते हैं। पहला कारण तो यह हो गया। उसके बाद में दूसरा जो कारण है वह दोस्तों यह है कि इन पीले चावलों में है राम भगवान का आशीर्वाद। अब इस आशीर्वाद को आप कैसे ले सकते हैं? आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच गया है, बस आपको इस आशीर्वाद को सही जगह पर
पहुंचाने की ज़रूरत है। ना तो देखो आपके पास जितनी भी चावल के दाने हुए हैं आए हुए हैं, आप उन अपने घर में अलग अलग स्थानों पर चावल के दाने रख दीजिए। ये चावल के दाने आप आश्रित है राम भगवान का। तो आपको क्या करना है, जिससे आपके घर की तिजोरी है जहाँ पर आप धन रखते हुए पैसे रखते हैं, अब चाहते हो कि वो जगह कभी भी खाली ना हो। अक्षय का मतलब ये होता है कि अक्षत को आप यहाँ पर भी रख दे, वह कभी उस जगह को खाली नहीं होने देता है। और जब राम भगवान की चावल हो, राम भगवान के आमंत्रण के चावल हो, फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो अपना एक चावल का दाना और ज़्यादा मात्रा में जो भी जितने चाहे आपने अपने रख सकते हो। और हम आपको कम से कम बता रहे हैं क्योंकि कई लोगों के पास में कम से कम दाने भी मिले हुए हैं। तो एक चावल का दाना आपको लेना है और अपने घर की तिजोरी में जाकर रख देना है। यह हम आपको पहला बता दिया है। उसके बाद में दूसरा, दोस्तों, घर के मंदिर में तो यह हम आपको बताएंगे कि जितने भी चावल के जो बचे हुए दाने हैं पूरे ले जा करके आप अपने घर के मंदिर में रख देना है। न तो पहले जो भी है यहाँ पर जो आपकी तिजोरी होती है वहाँ पर रख दीजिए। दूसरा दाना है कि बात करते हैं, दूसरा जो धारणा आप ले अपना अपने घर पर रसोई घर में जो है जहाँ पर भोजन बनाते हैं, ताकि वहाँ पर आप भोजन बनाओ, उसी समय भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपका जो भोजन है वह बहुत ही स्वादिष्ट बने। तो आप लोग क्या करना चाहिए कि दूसरा चावल का दाना अपने घर की रसोई घर में रख देना चाहिए। अभी चावल के दाने हैं सुरक्षित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रखे और कल आपने ज़रूर कर दिया, उसको कर दिया और वहीं को में गए। नए चावल का दाना अगर आपने रखा भगवान का नाम, राम जी का नाम लेकर, तो उसे रखे रहने देनी दीजिए। वह हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। भगवान राम जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। कि उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों के पर रखने के लिए ये दो विशेष जगह महत्व थी, हमने आपको यह जगह के बारे में बता दिया। अगर आपके घर में भंडार है जहाँ पर खाने पीने का सामान रखा जाता है, गेहूँ चावल आदि रखा जाता है, वहाँ पर भी आप अपना चावल के दाने को रख सकते हैं। उसके बाद में रूफ टॉप जितने भी चावल के दाने आपके रखे हुए हैं वह पूरे ले जा कर के आप अपने मंदिर में रख दीजिए। और मंदिर में जाकर आपको अगर में बस में रख देना है। और यह बात हमने आपको अभी यह बता दी। उस दिन का क्या, जिस दिन राम भगवान आएंगे अयोध्या राम मंदिर में और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हमें क्या करना है, यह पीले चावल का उस दिन हमें काम यह है कि, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा विशेष काम है क्योंकि मेन काम तो उसी दिन है। मेन आपको उपाय उसी दिन करना है। ये उपाय जो पीले चावल आप लोगों के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आप लोग तो जा नहीं पाएंगे, मतलब नहीं जाए, बहुत ज़्यादा कई सारे करोड़ों लोग नहीं जा पाएंगे, तो उन्हें उनके लिए पीले चावल काम आएंगे। आपको क्या करना क्या है, जब भगवान विशेष भगवान राम भगवान की प्रतिष्ठा हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, उस समय पर आपको अपने घर में इन चावलों को अपने पूजन वाले स्थान पर रख लेना है। पूजन वाले स्थान पर रखने के बाद में क्या करना है, आप जैसे भगवान की पूजा करते हैं, जैसे आपको जो है मतलब कि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा दिखाया जाए उस आपको भी वैसे वैसे ही करते जाना है। थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखना, अपने भोजन की थाली तैयार करके रखना, मिष्ठान वगैरह भोग लगाने के लिए तैयार करके रखना, और जो भी आप राम जी के लिए करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा समझकर पूजन की जगह पर आप खुद राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो, वरना आप सभी लोग जानते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसकी पूरी लाइव स्ट्रीम आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगी। आपको मात्र करना है, जब आप अपने इनका मतलब पूजन करने के लिए बैठो, अपने चावलों के सामने रख लो। हो सके तो भगवान राम की एक तस्वीर आप लोग रख देना, राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी की तस्वीर अपने सामने रखकर पूजन कर लेना और वहाँ चढ़ा देना। वक्त मतलब कि जहाँ पर भी आप रख सकते हो, और पूजन चल रही है, क्या चल रही है वो खोल कर बैठ जाना है। वैसे वहाँ पर पूजन कराते जाए, वैसे वैसे आप भी उनके मतलब पूजन विशेष रूप में चावलों का पूजन आप करते जाइए।
विशेष रूप से उन चावलों को आप जरूर रखना, चावलों को भगवान राम जी के पास में जरूर रखना, क्योंकि ये वही विशेष है, वही राम जी है, वही राम जी का आशीर्वाद, वही सब कुछ है अभी आपके पास ना। क्योंकि राम जी भगवान खुद आपके घर उन्हीं के रूप में आए हुए हैं, तो आपको उन चावलों को विशेष रूप से पूजन करना है, राम जी को टीका लगाना है, लक्ष्मण जी सीता जी को टीका लगाना है। अगर आप लोग मतलब कि मूर्ति वगैरह या फोटोग्राफी होकर नहीं, तो सिर्फ चावल की आप लोग पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग पूजन करो, अच्छे मनोभाव से पूजन करो और उनसे प्रार्थना करो। जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने एक राम ज्योति का नाम भी सुना होगा। शुद्ध भाषा में कहते हैं कि भाई आप लोगों को इस दिन दीपक भी लगाने का दीपदान भी करना चाहिए। किसके लिए करना है? भगवान राम जी के लिए आप करना। आप लोग दीपावली मनाते हो ना, दीपावली के दिन आप किस तरीके से भी लगाते हैं आप सभी लोग, तो वैसे ही दोस्तों इन भी आप लोगों को दीपावली मनाना होगी। राम जी आए हैं तो भी दीपावली तो बिल्कुल पक्का मनाना पक्का है। अब दीपावली हम लोग कैसे मनाएंगे? आप लोग जैसे दीपावली के दिन आप लक्ष्मण भोजन कराते और आपकी मेहनत जैसी आप लोगों की राम जी की पूजन करके रात्रि महीना में आपको कुछ पहले पूजन करना, पूजन के बाद में आप जो है अपने पहले से दीपक तैयार करके रखना। कितना भी तैयार करोगे, देखो यहाँ पर कोई ऐसी विशेष वो बात नहीं है कि आपको इतने ही दीपक तैयार करने हैं, ठीक है। बस राम जी के लिए दीपक जरूर रखना है, क्योंकि गोल बाती वाला दीपक आपको लेना है, क्योंकि वह देवता है, इसलिए आपके लिए गोल बाती वाला दीपक लेना। और यहाँ पर आप शुद्ध देसी घी का उपयोग करना ठीक रहेगा। आपसे अगर हो सकता है तो आप अपने पूजन के समय में दीपक जला ले। एक मीडियम दीपक उतारना। दीपक जो आपको लेना है वह मिट्टी का लेना है, आटे का दीपक मत लेना। दीपावली के दिन अपने मिट्टी के दीपक लगाते हैं तो वैसे आपको मिट्टी के दीपक लेना है। और भगवान राम जी के लिए कुलपति का शुद्ध घी, गाय का घी लेना है। सिर्फ उनके लिए बोल रहे, घी का दीपक बाकी और फिर मत लेना। उनके लिए मात्र गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना। और पूजन के समय, आरती के समय जला करके उनके सामने रख देना। कपूर से भी उनकी आरती करना, कपूर के सामने जलन ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को अपने घर पर भी तो लगाने दीपक, लेकिन अब मतलब भगवान राम जी के बाद में पूरे घर में भी दीपक आपको लगा देना है। अगर आपकी जितनी क्षमता हो मिट्टी के दीपक लेना। दोस्तों दीपक आपको नए ही लेना है, उन दीपकों में लंबी बाती रखना है। यहाँ पर गोल बाती मत रखना, लंबी बाती रखना है। ना लंबी बाती रखकर आपके पास में जो हो आपको जो दीपक है अपने किचन में, आप अपने पितरों के नाम से एक दीपक रसोई घर में भी आप पितरों के अलग से रखना चाहते हो तो दक्षिण की तरफ मुंह करके आप एक दीपक रख सकते हो। और तीसरा जो दीपक है आपको तुलसी माता, अगर आपके घर में है तुलसी का क्यारा, उसमें आप जला सकते हैं। आपके घर के मुख्य द्वार पर रखने का, मेन गेट का, वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। दोस्तों चौथा दीपक तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रखना है, मतलब दोनों तरफ आपके दीपक रखे होने चाहिए, एक तरफ होने चाहिए। और पांचवा जो दीपक है आपके घर की अच्छी सी जगह देखकर रख लीजिए। इन अंधेरा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ताकि दोस्तों दीपक तो आप बहुत जगहों पर लगा सकते हो, जो कि हम आपको आगे भी वीडियो में बताएं। यहाँ पर आपकी पूजन विधि समाप्त हो जाती है। भगवान राम जी को जो है पूरा जन्मोत्सव, मतलब कि एक तरीके से वो आ रहे हैं अयोध्या में, तो उनके स्वागत के लिए हमें पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो इसके बाद में दोस्तों अगर आपको आतिशबाजी करनी होती है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान राम जी जब आए थे उनके स्वागत के लिए आप लोग, उनकी भी कृपा आपके ऊपर उतनी ही ज़्यादा होगी। अब जो चावल आपने, जिन चावलों की पूजन कर, वो चावल आप अपने पास सुरक्षित रखना, उन्हें संभाल कर रखना। वह भगवान जी का आशीर्वाद आपके पास सदा बने रहेगा उन चावलों के रूप में। बाकी दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।